CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद और अब कुछ बात हो जाए यौम पाकिस्तान की। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात जारी हैं। इस अहम कौमी दिन की मुनासबत से सरकारी और निजी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं जो दिन भर जारी रहेंगे। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी देकर किया गया। पेशावर में जिना पाक और लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में पाक फौज के दस्ते ने तोपों की सलामी दी। यौम पाकिस्तान के मौके पर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाले। इससे पहले पाक रेंजर्स के जवान मज़ार इकबाल पर गार्ड्स के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल असद लोधी थे। बेस कमांडर एयर कॉमोडोर सुहेल अहमद ने पाक फजाइया के सरबराह की जानिब से मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और सलामती के लिए दुआएं की गयीं। तकरीब में शरीक आला फौजी अफसरान ने मेहमानों के तासुरात कलमबंद करने के लिए रखी गई किताब में अपने तासुरात भी तहरीर किए। इस अहम दिन के मौके पर अहम सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराया गया है। 23 मार्च का तारीखी दिन रिवायती जोश व जज्बे से इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बानी पाकिस्तान के फरामीन की रोशनी में जद्दोजहद को परवान चढ़ाया जाएगा। कराची से देखते हैं SM अमीन शाह की ये रिपोर्ट। कराची में यौम पाकिस्तान की खुसूसी तकरीब में गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद और वजीर आला सैयद कायम अली शाह ने सिंध काबीना के अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और बानी पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए तजदीद अहद वफ़ा किया। न सिर्फ मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बल्कि मुल्क के अवाम की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि जमहूरी इदारों में इस्तेहकाम हो, ताकत हो और वो अपनी परफॉर्मेंस से लोगों के लिए, अवाम के लिए जो भी खिदमत कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और सिंध काबीना के अरकान ने कायदे आज़म की जद्दोजहद को करारदाद पाकिस्तान का आईनादार करार दिया। सैयद कायम अली शाह का कहना था कि करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी ही क़याम पाकिस्तान के नजरिए की बुनियाद है। कायदे आज़म के विजन के तहत कायदे आज़म की सियासी बसीरत, सियासी सोच के तहत रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसका मकसद यही था कि पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों को एक अलग रियासत मिलनी चाहिए। बानी पाकिस्तान के परनवासे असलम जिनाह ने भी मज़ार पर हाजिरी दी। मज़ार क़ायद के गेट आम लोगों के लिए खुल जाने के बाद सियासी, समाजी और अवामी हलकों की बड़ी तादाद ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल, अवामी मुस्लिम लीग समेत दीगर जमातों ने भी मज़ार पर हाजिरी दी। अवामी हलकों का कहना है कि नामसायद हालात और सियासी अदम इस्तेहकाम क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद की तकमील में बड़ी रुकावट हैं। यही वजह है कि मुल्क दुश्मन अनासिर कौमी वहदत के लिए सवालिया निशान है। कौमी वहदत के लिए चैलेंज बने मुल्क दुश्मन अनासिर के तदारुक के लिए कायद के रहनुमा उसूलों पर अमल दरामद वक्त का तकाजा है। कैमरामैन इमरान खान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। जिंदा कौमें तारीख को कभी फरामोश नहीं करती। 23 मार्च 1940 को पेश की गई करारदाद और तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद की यादों को जिंदा रखने के लिए लाहौर में मीनार पाकिस्तान तामीर किया गया। इस तारीखी मीनार के बारे में जानते हैं वसीम मलिक से। मीनार पाकिस्तान का डिजाइन तुर्क नजाद मुसलमान नासिरुद्दीन मुराद खान ने 2 नवंबर 1962 को तैयार किया और बिला मुआवजा अपनी खिदमात पेश की। मीनार पाकिस्तान का 12 फुट ऊंचा चबूतरा उस जगह पर बनाया गया है जिस जगह पर 23 मार्च 1940 के तारीखी जलसे का स्टेज बनाया गया था। मीनार को 10 बुनियादी स्तूनों पर लोहे और कंक्रीट से तमीर किया गया है। इसकी कुल ऊंचाई 196 फुट 6 इंच है, जिसमें 16.5 फुट ऊंचा स्टेनलेस स्टील का गुंबद भी शामिल है।
मीनारे पाकिस्तान के डिजाइन में कमल के फूल में से आज़ादी की यादगार मीनार को बुलंद होते दिखाया गया है। फूल की पत्तियों ने जमीन की तरफ झुकते हुए चारों तरफ जालरें बनाई हुई हैं। मीनारे पाकिस्तान की तामीर का ठेका 1963 में मियां अब्दुल खालिक की तामीराती कंपनी को दिया गया था। मियां अब्दुल खालिक ने इस ठेके को अपने लिए सादत करार देते हुए मीनारे पाकिस्तान को तकरीबन 4 साल में पाया तकमील तक पहुंचाया। वालिद साहब ने जब मीनारे पाकिस्तान की तामीर का बीड़ा उठाया तो उस दिन से आखिर तक ऐसे महसूस होता था गोया वो कोई मजहबी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। और मुझे ये भी याद है कि उन्होंने इसकी तामीर का आगाज़ उस दौरान तामीर जितने मज़दूर और कारीगर मौजूद थे उनमें से एक ऐसे गरीब मज़दूर से कराया था कि जो 5 वक्त का नमाजी था। तहरीक पाकिस्तान के शुरू में जो मुश्किलात थीं उनकी गमाजी सख्त और बेढंग किस्म के पत्थरों से की गई है, जो रफ्ता रफ्ता जो तहरीक मुस्तहकम होती गई और जो मीनार ऊपर जाता है उसमें उन्होंने आला दर्जे का मार्बल लगवाया ताकि इसका कौम को ये पैगाम मिले कि मुश्किलों से सफ़र शुरू होता है और बिलाखिर इंसान को उसकी इरादों की तकमील नज़र आती है। मीनारे पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए सतह जमीन से बहुत नीचे तक खुदाई करके पानी के अंदर सैकड़ों मीटर पर सरिये का जाल बिछाया गया। इसके चारों तरफ 7-7 फुट ऊंची और 2-2 फुट चौड़ी संगमरमर की 19 सिलें नस्ब हैं। इन सिलों पर उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी में करारदाद लाहौर, करारदाद दिल्ली, कौमी तराना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम और अल्लाह ताला के 99 नाम दर्ज हैं। मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाने के लिए 306 सीढ़ियां हैं, जबकि लिफ्ट भी लगी हुई है। मगर बदकिस्मती से सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर गुज़श्ता चंद सालों से लोगों के मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाने पर पाबंदी आयद है। तहरीक आज़ादी की यादगार पर आए लोगों का कहना है कि ये यादगार हमें अपने असलाफ की जदोजहद आज़ादी और इत्तेहाद की याद दिलाती है। आज भी कौम को इसी जज्बे की ज़रूरत है। उनका कहना था कि मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जाने पर पाबंदी ख़त्म की जाए। अवाम के लिए जो है मीनारे पाकिस्तान बंद है, मीनारे पाकिस्तान तक आप बच्चों को लेके नहीं जा सकते, तो ये ज़्यादती है। कम से कम आज के दिन तो ये सहूलत दें। सिक्योरिटी रिस्क है तो सिक्योरिटी को बढ़ाएं। ये जिम्मेदारी हुकूमत की है, हमारी नहीं है। अवाम तो इंटरटेनमेंट चाहती है और इसके मौके नहीं है अवाम के पास। मैं तो यही कहूँगा पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए, ऊपर जाएं और इंजॉय करें, सब मिलकर देखें पाकिस्तान के यादगार को। ये आज़ादी की यादगार है और इसके ऊपर जाने से पाबंदी ख़त्म करनी चाहिए। दिस इज़ द प्लेस वेयर पाकिस्तान आइडिया वाज कंसीव्ड। और ऊपर नहीं जाने का मतलब यही है कि हमें हमारी आज़ादी को रोक रहे। इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि यू आर अलाउड टू गो एनीवेयर एवरीवेयर। लोगों की तफरीह के लिए मीनारे पाकिस्तान के पार्क में भी झील बनाई गई है, जहां लोग कश्तियों में सैर करके महजूज होते हैं। इस यादगार के सामने बादशाही मस्जिद, महाराजा रंजीत सिंह की समाधि और शाही किला लाहौर वाक़ है। 1940 को पास की गई करारदाद पाकिस्तान की याद में तामीर किया गया मीनारे पाकिस्तान सदियों तक हमारी आने वाली नस्लों को आज़ादी की दास्तानें सुनाता रहेगा। वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। कौम आज यौम पाकिस्तान मना रही है, ताहम इस्लामाबाद का जिना एवेन्यू कौम से सवाल करता है। क्या, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं जब हर बरस करारदाद पाकिस्तान मनाने के लिए 23 मार्च को इस्लामाबाद के जिना एवेन्यू, जिसे उर्फ आम में परेड एवेन्यू भी कहा जाता है, पाक फौज के जवानों, अफसरान, टैंकों, मिसाइलों और चारों सूबों की सकाफत के फ्लोट से सज जाती थी और सैकड़ों की तादाद में लोग इस शाहराह के किनारे कायम स्टैंड और हजारों अपने घरों में टेलीविजन के सामने बैठकर ये मनाजिर देखा करते थे। पाक फौज के कमांडोज का दस्ता जैसे ही अल्लाहू का नारा लगाता हुआ जिना एवेन्यू से गुजरता, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों का खून गर्म हो जाता और वो भी इन फौजियों के नारों का जवाब देते। पाक फजाइया के जेट तैयारे जूं ही आसमान पर नमूदार होते, पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठती। ताहम दहशतगर्दी के खिलाफ मुबैना जंग में पाकिस्तान की शमूलियत ने पाकिस्तान को इन मनाजिर से दूर कर दिया। ये जगह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती थी, तो लोग माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा एंजॉय करते थे। लोग बच्चों को लेके आते थे, छुट्टी मनाते थे। तो ये मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है।
साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में 2005 में परेड एवेन्यू पर यौम पाकिस्तान की परेड न हो सकी। 2006 में मुल्क के शुमाली इलाकों में आए शदीद ज़लज़ले में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ पाक फौज के जवानों की मसरूफियात के बाइस परेड मनसूख कर दी गई, जबकि 2007 में अमन व अमान की सूरत हाल इस परेड के ना होने की वजह ठहरी। यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते चले, लियारी में एफसी भी दाखिल हो गई है। एक बार फिर आपको बताते चले कि लियारी में एफसी दाखिल हो गई है। हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, नुमान रफीक, उनसे जानेंगे। जी नुमान, क्या सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि अब फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी की भी जरूरत पड़ गई है? हमारे नुमाइंदे मंसूर लियारी में मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि एफसी अब जब तैनात कर दी गई है वहाँ पे एफसी की भारी नफरी भी पहुँच चुकी है लियारी में। जी बताइएगा कि एफसी की ज़रूरत क्यों पड़ गई? जी अब से कुछ देर कबल तकरीबन 2-3 मिनट कबल जो है यहाँ पर लियारी की जो ली मार्केट है, ली मार्केट के चौक के ऊपर एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मुजाहिरीन यहाँ पर खड़े हुए थे और इनका यही मुतालबा था कि आज सुबह से जो यहाँ पर झड़पें जारी हैं। इस दौरान जो पुलिस की जानिब से जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें सुबह जो है पुलिस ने बताया है कि 12 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है 6 मजीद गिरफ्तारियां यहाँ से अमल में आई। जो एसपी सिटी है नासिर आफ्ताब, उनका ये कहना है कि जो बाद में 6 अफराद हमने हिरासत में लिए हैं उसमें एक इंतहाई मतलूब मुल्जिम भी शामिल है। जबकि अब से कुछ देर कबल यहाँ पर ली मार्केट के चौक पर एक बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद थे। जो मुतलका यहाँ के पुलिस हुकाम हैं वो उनसे मुज़ाकरात कर रहे थे, बात कर रहे थे। मुजाहिरीन का यही मुतालबा था कि जो गिरफ्तार अफराद हैं उनको अब रिहा कर दिया जाए। इसी दौरान पुलिस ने जो है मुजाहिरीन पे शेलिंग की है, आंसू गैस के शेल यहाँ पर फायर किए गए हैं और हवाई फायरिंग भी यहाँ पर की गई है और एक मरतबा फिर यहाँ पर जो है सन्नाटे का मंजर पेश करता हुआ नजर आता है। ली मार्केट का ये चौक सिर्फ यहाँ पर जो है जो पुलिस एहलकार हैं, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां हैं और मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं, जबकि जो मुजाहिरीन थे वो चाकीवाड़ा जाने वाला जो रोड है ली मार्केट से और जो उसकी अतराफ की गलियां हैं वहाँ पर जाकर छुप गए हैं। उन्होंने इन गलियों की ओर का सहारा दे लिया है। अब यहाँ पर सामने कोई नजर नहीं आता। दूसरी जानिब आपने जैसे पूछा एफसी के दाखिले से मुतल्लिक, एफसी के चंद एहलकार जो है हमें यहाँ पर नजर आए थे ली मार्केट के चौक के करीब, जो कि आगे की जानिब बड़े भी थे, मगर वहाँ से कोई मजीद इतलात और मजीद जो है। अच्छा मंसूर, ये भी बताइएगा कि अब से कुछ देर पहले हमारी CNBC पाकिस्तान के नुमाइंदे नुमान रफीक से जब बात हो रही थी, जो कि मौजूद थे लियारी के इलाके ली मार्केट में, तो उनका ये कहना था कि उस वक्त वहां पुलिस मौजूद थी और रेंजर्स वापस चले गए थे। अब ऐसा क्या हुआ कि रेंजर्स के वापस जाने के बाद जबकि पुलिस वहां मौजूद है, अब फ्रंटियर कांस्टेबलरी को तलब कर लिया गया है? और ये भी बताइएगा कि नबील गबूल की जो आमद की इत्तलात थी लियारी में वो कहां तक पहुंची हैं? जी देखें, नबील गबूल के हवाले से जैसा कि उन्होंने CNBC पाकिस्तान से जो वो इस तमाम तर सूरत हाल में गुफ्तगू करते रहे और उन्होंने CNBC पाकिस्तान को ये भी बताया था 1 घंटे कबल कि मैं आधे घंटे तक जो हूँ यहाँ गवर्नर हाउस से जो है लियारी की तरफ रवाना होऊंगा, मगर अब तक उनकी आमद यहाँ पर नहीं हो सकी है। कुछ देर कबल भी हमने नबील गबूल से रब्ता करने की कोशिश की, मगर उनसे रब्ता नहीं हो सका। यहाँ पर जब यहाँ ली मार्केट चौक से अंदर चाकीवाड़ा की जानिब जब रेंजर्स ने अब से कुछ देर कबल तकरीबन 1.5 घंटा कबल यहाँ एंट्री मारी थी, तो देखने में यह आया कि जो मुजाहिरीन थे उनमें। बहुत शुक्रिया मंसूर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। कराची के इलाके लियारी में इस वक्त एफसी भी दाखिल हो गई है, जबकि पुलिस वहां पर पहले ही मौजूद है। शामिल करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड खबरें। बॉलीवुड फिल्मों में आइटम नंबर्स की शमूलियत लाजमी समझी जाने लगी है और इसीलिए हर नई आने वाली फिल्म के लिए हिदायतकार एक आइटम सॉन्ग अक्समंद कर रहे हैं। मौजूदा दौर में बॉलीवुड फिल्मों में आइटम नंबर्स की शमूलियत लाजमी समझी जाने लगी है और इसीलिए हर नई आने वाली फिल्म के लिए हिदायतकार एक आइटम सॉन्ग अक्सबंद कर रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हिदायतकार प्रियदर्शन की फिल्म तेज के लिए मशहूर आइटम गर्ल मलिका शेरावत ने लैला नामी आइटम सॉन्ग पर अपनी शानदार डांसिंग सलाहियतों का मुजाहिरा किया है। एक्शन फिल्म तेज के लिए फिल्माए जाने वाले इस आइटम गाने लैला की वीडियो भी जारी कर दी गई है। इस फिल्म में अजय देवगन और अनिल कपूर के साथ साथ जायद खान,
बोमन ईरानी, कंगना रनावत, समीरा रेड्डी ने अहम किरदार अदा किए हैं। ये एक्शन फिल्म 27 अप्रैल को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।